दोस्तों, कैसे हो भाई। दोस्तों, आज देख रहे हैं आप कि बहुत ही सामान्य से रूम में वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। सोचा तो ये था कि किसी फर्स्ट क्लास कैमरा के साथ, एडिटिंग के साथ और अच्छी टीम के साथ वीडियो शूट कराया करेंगे। बहुत जल्द वो वक्त लाने की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे थे, मगर क्या करें दोस्तों, हालात, समय और परमात्मा की मंजूरी ने शायद वो समय पहले ही ला दिया है। इसलिए आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कैमरे के साथ, मोबाइल के कैमरे के साथ। दोस्तों, जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ उस जीवन में तो अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वो चर्चा तो कभी अगर किसी की खास इच्छा हो तो व्यक्तिगत मुझे फ़ोन करे तभी बात करेंगे। दोस्तों, मैंने फिल्में देखी, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया समाज देखी। आज लगभग 33-34 साल की उम्र है दोस्तों। बहुत कुछ जाना समझा है। एजुकेशन में भी माता पिताओं के आशीर्वाद प्यार से बीएससी से ऊपर एजुकेशन प्राप्त की है, तो बहुत कुछ जाना है। और 15-16 साल की उम्र से काम करा है तो दुनिया को बहुत बारीकी से देखा है दोस्तों। उसमें मैंने ये देख पाया दोस्तों कि कोई भी इंसान अच्छा बुरा होता नहीं है दोस्तों। उसको समय और हालात और आसपास का वातावरण, रहन सहन उसे अच्छा और बुरा बनाता है दोस्तों। वो कहते हैं ना, परमात्मा की चाहत भी तब पैदा होती है जब कोई दुख आपके जीवन में घटता है। अगर जीवन में सुख ही सुख हो, हर तरीके से पैसा हो, सुख सुविधाएं हो, तो किसी को परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा उथल पुथल होता है, आपके घर के हालात, आपके अपने बच्चे, अपने माता पिता बड़ी गहरी बीमारी या आपको छोड़ के जाते हैं, तब आपको एक परमात्मा की याद आती है दोस्तों। और इसी तरीके से एक अच्छा इंसान बुरा इंसान बन जाता है जब उसके सामने हालात आते हैं। तब बुरे इंसान में भी दो तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। एक वो इंसान बुरा बनता है जो सिर्फ निजी फायदे के लिए, अपनी पर्सनल परिवार के लिए, फायदे के लिए वो गलत कदम उठाता है। मगर वो भी थोड़े समय के तक रहता है, क्योंकि निजी जीवन में अगर आप देखोगे तो अगर आप थोड़ा बहुत तो उल्टा सीधा या थोड़ा बहुत पैसा ऐसा कमाओ तो थोड़े समय बाद पैसा आपका इतना आ जाता है कि आपका घर परिवार चलने लगता है। मगर वो आदमी जब उस यात्रा को चुन लेता है ना एक बार, तो फिर उससे लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। दो तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। हमने पुराने डाकुओं की कहानियाँ भी सुनी है और उसके पीछे हमने विवेकानंद और भगत सिंह जैसे लोगों का इतिहास भी पढ़ा है। उसमें ये सीखा कि भगत सिंह जैसे बायोग्राफी में ये लिखा है कि उन्होंने देश के इंसाफ के लिए, देश के दुख के लिए चोरियां तक करी थी। और आम छोटी मोटी चोरियां नहीं, सरकारी चोरियां तक करी थी। तो दोस्तों, कई बार किसी का उद्देश्य अगर आपको तेज आवाज में बोलने का है, आपको छोटी मोटी गाली देने का है, तो उसका उद्देश्य आपका व्यक्तिगत जीवन में दुख पहुंचाना नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा आपको दुख हुआ है तो उससे पूछ लीजिएगा पर्सनली कि भाई साहब आपने मुझे गाली दिया, मुझे इन शब्दों से बोला है, क्यों बोला है, वो आपको समझाएगा। अगर उसका पर्सनल फ़ायदा है तो आपका बुरा लगना बिल्कुल लाजमी हो सकता है। और अगर तुम्हारे अंदर तुम युवा हो ना, और मेरी लड़ाई तो सारी युवाओं से है, जितने लोग ये पल्सर और बुलेट गाड़ियों पर घूम रहे हैं ना, उनसे है कि आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके आसपास में कोई क्रूरता कर रहा है, किसी गरीब को सता रहा है, अपने घर में कई तरीके के अत्याचार कर रहा है। कैसे देख रहे हो भाई आप लोग? क्या करोगे ऐसी गाड़ी रख के, ऐसी बॉडी बना के? लोग कहते हैं ना, अरे बॉडी बनाओ काम आएगी। क्या काम आएगी बॉडी बनाना? तुम जब आसपास में हो रहे दुख समस्याओं को देखकर अनदेखा कर देते हो अपने आप को बचाने के लिए, तो ये बॉडी काम आएगी? मेरी बातों को बुरा मत मानना दोस्तों, जरा सोचना
जो भी आपको जीवन में ताकत मिलती है ना परमात्मा की देन से, चाहे पैसा, चाहे शरीर की ताकत, चाहे परिवार, समाज, देश की ताकत, उस ताकत का सदप्रयोग करना है हमें। जो गलत है उनको ऐसा जवाब देना सीखो दोस्तों कि, और कानून का मतलब होता है कानून को सर्वोपरि रखना, क्योंकि कानून वो व्यवस्था है, अगर उसको सही तरीके से आप प्रयोग करा सको तो वो आपका जीवन बदल सकती है। अगर आपके आसपास गरीबों पर अत्याचार दिखता है तो आप उसकी आवाज़ उठाइए और आवाज़ उठाकर वो कानून तक पहुंचाइए। आप कोई भी हो, गुंडे हो, अच्छे हो, बेईमान हो, चोर हो, कोई भी हो, आप जब सही आवाज़ उठाते हैं ना तो सरकार भी आपका साथ देगी और हर इंसान आपका साथ देगा। और रही बात जीने की, दोस्तों जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना इतना आ जाता है कि आराम से जीवन जी सकते हो। मैं इस तरीके की वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था दोस्तों, मगर आपको क्या बताऊं, समय ने मुझे इस तरीके की वीडियो बनाने की मांग करी है। अब इस वीडियो के बाद किसको कितना बुरा लग जाए मुझे नहीं पता है दोस्तों। बुरा लगेगा वो निश्चित रूप से मुझे फ़ोन करे, मैं जो मेरे अंदर दुख है मैं उनको जरूर सुनाना चाहूँगा। कुछ नहीं दोस्तों, बस हिम्मत से जियो, सावधान जियो, हिम्मत से जियो, सत्य से जियो, कानून के साथ रहो। बस यही आपका मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। मज़ा आएगा दोस्तों। धन्यवाद।